हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। दोस्तों आज बात करते हैं कि संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग क्या है और इनको जो है समझने का एक शॉर्ट तरीका हमने ढूंढा है जो आप लोगों के सामने हम बता रहे हैं। तो पहले हम समझेंगे संस्था या आयोग का नाम क्या है, फिर किस प्रकार की बॉडी है, नियुक्ति कौन करता है, चयन समिति अगर है तो कैसे होती है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कार्यकाल कितना है, ठीक, सदस्यों का, हटाने की प्रक्रिया क्या है। इन सभी प्रोसेसों के माध्यम से हम संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग को समझते हैं दोस्तों। तो हम पहले ही संवैधानिक आयोग के बारे में बात करते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश जिसको बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसी संस्था है, संवैधानिक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि पता है जो चीज संविधान में अनुच्छेदों के माध्यम से दर्शाई गई वो संवैधानिक है और जो संविधान में नहीं दी गई वो गैर संवैधानिक है। तो इसको जो है संविधान में जो है आर्टिकल 124 में भारत का मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो 124 में कैसे नियुक्ति होती है, कैसे हटाया जा सकता है, कैसे शपथ लेता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 6 का शपथ लेता है और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। फिर कौन नियुक्त करता है तो आपको पता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किस चयन समिति की समिति कोलेजियम प्रणाली होती है। अब कोलेजियम प्रणाली आप लोगों को पता होगा, ये 5 लोगों की एक समिति होती है जिसमें एक क्या होता है, चीफ जस्टिस होता है और एक चीफ जस्टिस होता है और 4 न्यायाधीश होते हैं जिसको वरिष्ठ न्यायाधीश कहते हैं। यानी कि 4-5 लोग होते हैं, एक चीफ जस्टिस होता है और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होती है। इन पांचों को मिलकर कॉलेजियम प्रणाली होती है। यही नियुक्ति करते हैं अगले, मतलब जैसे कि अभी वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति हुई है, उसके पहले गवाई थे। तो गवाई जी 1 महीना पहले ही इनको नियुक्त कर गए थे, मतलब नियुक्ति का प्रोसेस शुरू कर गए थे। पहले जब नियुक्ति प्रोसेस शुरू होता है गवाई महोदय जी, तो वो पहले लॉ मिनिस्टर के पास जाता है। फिर लॉ मिनिस्टर उसको देखते हैं। लॉ मिनिस्टर किसके पास भेजते हैं, पीएम के पास देखते हैं, भेजते हैं। ठीक। पीएम जब उसको देखते हैं, पीएम के बाद वो क्या किसके पास जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। फिर राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर करते हैं, तब उसकी नियुक्ति हो जाती है। ऐसा पूरा प्रोसेस होता है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस को नियुक्त करने के लिए। ठीक। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। जैसे कि आगे लिखा है ये 65 वर्ष। जो चीफ जस्टिस मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश का 65 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक है। अब इनको हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है, हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा महाभियोग की तरह हटाया जाता है। यानी ये महाभियोग की तरह होता कह सकते हैं, लेकिन ये महाभियोग नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट 1968 का एक एक्ट है उसके तहत हटाया जाता है। ठीक है। महाभियोग की तरह होता है लेकिन ये महाभियोग के विपरीत होता है। ठीक है। अब देखते हैं दूसरी बॉडी के बाद, चुनाव आयोग। जैसे आप लोगों को पता होगा, चुनाव आयोग ये भी एक संवैधानिक आयोग है। क्यों? क्योंकि इसको भी 324 से लगा के 329 के बीच बताया गया है कि चुनाव आयोग कैसे नियुक्त होगा, कौन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता है, इसके बारे में होगा। कौन नियुक्त करता है, मतलब चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। एक समिति बनाई दी गई है। पहले दोस्तों ये समिति नहीं थी। ये समिति अभी मतलब पिछले साल बनाई गई है, जिसमें पीएम होंगे, विपक्ष का नेता होगा और केंद्रीय मंत्री होंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक समिति बनाई थी जिसमें कि पीएम थे, विपक्ष के नेता थे, चीफ जस्टिस थे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, क्योंकि नियम कानून कौन बना सकती है, कार्यपालिका बना सकती है। तो कार्यपालिका ने चीफ जस्टिस को हटा के पीएम, विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री कर दिया। ठीक। इनका कार्यकाल कितने होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, है ना, जो भी पहले हो जाए वैसे हटा सकते हैं। अब ऐसे चीफ इलेक्शन कमीशन को महाभियोग की तरह ही हटाया जाता है। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के मतलब सदस्यों को हटाया जाता है, वैसे इसको हटाया जाता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, मतलब जो दो अन्य नागरिक होते हैं, मतलब जो जो अन्य सदस्य होते हैं, उनको राष्ट्रपति हटा सकता है इनके इनके सिफारिश से। मतलब अगर ये कह दें कि हाँ इनको हटाओ तो ये इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है। अब कैग की बात करते हैं। आपको क्या, इसको बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग। इसको भी, ये भी एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है। क्योंकि इसको आर्टिकल 148 यानी अनुच्छेद 148 से 151 के बीच दर्शाया गया है।
तो ये भी एक संवैधानिक बॉडी है कैग। और कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और इसके लिए कोई समिति नहीं है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। कैसे हटाया जाता है? जैसे संसद के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, वैसे इनको हटाया जाता है। इनका इनका क्या काम होता है? ये सरकार के खर्चे को देखते हैं कि कितना खर्चा कहाँ हुआ, किस योजना पे हुआ, तो इनका पूरा एक खर्चा पूरा सरकार का देखते हैं। ठीक है। अब आते हैं महान्यायवादी। तो ये भी पता होगा आपको, संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद कितने में है? 76 में है। महान्यायवादी के बारे में बताया गया अनुच्छेद 76 में। ठीक है। कौन इसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। कोई समिति नहीं है। और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा दे। पश्चात पर्यंत मतलब ये होता है। ठीक है। अब वित्त आयोग की बात करते हैं। ये भी संवैधानिक आयोग है। ठीक। क्योंकि आर्टिकल 280 में इनको बताया गया है। ठीक। ये भी राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। इनके लिए समिति नहीं है। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। फिर आ जाते हैं अब गैर संवैधानिक आयोग के बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी इसको बोलते हैं, वैधानिक आयोग है। 1993 में आया था। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। इनकी भी एक समिति होती है। कौन उस समिति में कौन कौन होता है? पीएम होता है, गृह मंत्री होता है, और विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का उपसभापति होता है। तो सभापति नहीं होता है, क्योंकि सभापति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक। इसलिए उपसभापति होता है। कार्यकाल कितने? 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, मतलब इनको भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। फिर हम पढ़ते हैं सूचना आयोग। कब आया था? ये वैधानिक आयोग है, मतलब संवैधानिक आयोग नहीं है। ये 2005 में आया था। कौन इनकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। समिति क्या है? समिति पीएम है, विपक्ष के नेता है, और केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक। उनका कार्यकाल केंद्र सरकार नियुक्त करती है। केंद्र सरकार तय करेगी कितना का। ये पहले नहीं था, 2019 में इसमें संशोधन करके ये लाया गया था। ठीक है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। सीवीसी। ठीक। इसको सीवीसी, इसको संथानम कमीशन की सिफारिश पे लाया गया था। ठीक है। 2003 में। ठीक। ये भी एक वैधानिक आयोग है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। इसके लिए एक समिति है जिसमें पीएम होता है, गृह मंत्री होता है, और विपक्ष का नेता होता है। कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। सीवीसी का दोस्तों ध्यान रखना, सीवीसी का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अब बात करते हैं लोकपाल की। तो लोकपाल। लोकपाल भी एक वैधानिक आयोग है। कब आया था? 2013 में आया था। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। इसमें भी एक समिति होती है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पीएम होते हैं उस समिति में, विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या उनके द्वारा कोई नामित एक प्रतिनिधि हो। ठीक। कौन कौन? पीएम, विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष, चीफ जस्टिस इंडिया, या फिर उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक। और कैसे हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। फिर आ जाते हैं महिला आयोग के बारे में। ये भी एक वैधानिक आयोग है। कौन नियुक्त करता है? केंद्र सरकार नियुक्त करती है। मंत्रालय द्वारा चयन समिति होती है इसकी। यह कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोग भी इसी तरह से अपना नोट्स बना के अच्छे से याद कर सकते हैं, और थोड़ी देर में सारे मतलब याद हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।